हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी फ्रेंड्स को, हमारी पूरी फैमिली को शिव चौदस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। शिव शंकर भगवान की कृपा आप सब पर भी और हम सब पर भी ढेर सारी बरसे और सबकी रक्षा करे भगवान जी, और सबको सुरक्षित और स्वस्थ रखे। तो भाई सुबह का टाइम है और 10 बज चुके हैं। आज थोड़ा सा ना लेट लतीफ है, क्योंकि थोड़ा सा ना आज बैठ गए थे, बात करने लगे थे, तो टाइम की सारी कहानी सुनने थे। हाँ, तो हरिद्वार का जो नजारा है वहाँ पे जो चल रहा वो सुनने लगे थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गए। तो कोई नहीं, घर का काम हमने वैसे तो निपटा दिया, साफ सफाई का काम निपट गया, बस कपड़ों का रह रहा। वो मौसम को देखते हुए आके जब देखेंगे। और इधर मंदिर में जाने की होगी तैयारी। और ये जल वो ले लिया हमने जो चिंकियर लेके आए हैं। चिंकियर जल चढ़ाया है, अब हमारी बारी आती है दोनों की जाने की। बच्चे चले गए थे उनके साथ में, बाकी सबका आज जाने का जी नहीं कर रहा। 3 शिफ्ट में गए आज। पहले माँ जी और गुड्डू चली गई, फिर भाई साहब पिंकी और आरुषि चले गए, और बाकी हम बचे। और 2 जने तो आज थोड़े से नाराज से चल रहे हैं, मगर भूख लग रही हो तो रोटी खा लो, कोई जरूरी नहीं है। कहने लगे नहीं बढ़ती रहेंगे हम तो। ये देखो कुछ ऐसा चल रहा है इनका, भला बढ़ती रहेगा। अगर ये आज सुबह आवेंगे तो फिर फायदा क्या है बढ़ती रहने का भाई? इसे क्या जिद लगी हुई है? इसे हम थर के घर जाना, हम ही थर के घर जाना। हाँ। व्रत में कहीं नहीं जा करते भाई, अपने घर ही रह रहे हैं अपने यहाँ। आज आने दे, आज काम नहीं है कुछ भी। आज सारी तैयारी करवाएंगी एग्जाम की, बहुत सारा सिलेबस आ रहा है, जब कुछ काम ही नहीं पा रहा। तो चलो भाई, सामान रख लिया, पूजन सामग्री सारी रख ली हमने, जल इसमें लेके जाएंगे हम, और दूध अलग से रख लिया, और अब चलते हैं, रेडी और है। भाई जो मंदिर में लुटिया रखी है वो तांबे की नहीं है, वो पीतल की लुटिया रख रखी है, सब भक्तों का ध्यान रखते हुए। लेकिन वो ब्लॉग में ऐसी दिखती है कि वो तांबे की है। तांबे की तो ये तो मुझे बहुत दिन का पता चल रहा था, पहले नहीं पता था, लेकिन बहुत दिन पहले पता चला था। तांबे की लोटिया से दूध और जल एक साथ ही चढ़ाते थे। हाँ, तांबे की लुटिया से दूध नहीं चढ़ाया जाता, तो हम ध्यान रखते हैं, वो उस चीज का हम ध्यान रखे हैं। तो बहुत सारे कल कमेंट्स आ रहे थे कि आपने तांबे की लुटिया से जल चढ़ाया। तो तांबे की लुटिया से पानी वाला गंगा जल ये सब चीजें चढ़ा सकते हैं, लेकिन दूध नहीं चढ़ाते। वो तो मुझे पता था, पता लग गया जब हम ध्यान रखे इन चीजों का। हाँ। और इसीलिए से, और घर से ना स्टील की लुटिया इतनी छोटे साइज की है नहीं हमारे पास, जो डब्बे में जल ले जाए, क्योंकि कहीं जाने जावे ना तो फिर सारों को जल चढ़ाना पड़ेगा अलग अलग से। आज भी मौसम कल की तरह ही बिल्कुल सुहावना हो रहा, घने घने काले काले बादल छा रहे और ठंडी ठंडी हवा चल रही। तो अब चलते हैं इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए। वैसे आज हम थोड़ा सा लेट इसलिए भी चलते हैं क्योंकि मंदिर में ना छीद हो जाती है। भोले बाबा जी की सेवा थोड़ी सी जो है सुख शांति पूर्वक, तसल्ली पूर्वक, तो भीड़ लगी होगी ना। हाँ, तसल्ली पूर्वक कर लेते हैं, तो फिर ऐसे नहीं होती भागम भाग। चलो अपने मोहल्ले में ऐसा लगा कि हम ही सब तो लेट जाए दोनों। पर यह है कि तसल्ली उन्हें तो नहीं रहता, चलो जल्दी जल्दी इन्हें भी करनी उन्हें भी करनी, फिर हम तसल्ली पूर्वक पूजा पाठ कर ले बैठ के आराम से। और रोज अलग अलग तरह की साड़ी बांध रहे हैं तो वही हो जाए, कंफर्टेबल सा लगा साड़ी पहनते हुए, तो अच्छा लग रहा। एक कैन पकड़नी पड़ेगी, पन्ना की दुकान। हाँ, ये देखो ऐसे हो बच्चे। बंधगा क्या? बंधगा कैसा करने जाके गर्दन तो पकड़ रखी है, वैसे कैसे भी नहीं डरते भी नहीं है। 2 पराठे खुआए जब ही तो ऐसा ठाव भी रहा है। तो वही पहुंच गए मंदिर में, और ज्यादा भीड़ नहीं है। भाई पूजा पाठ कर ली तसल्ली पूर्वक, जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही हुआ बिल्कुल। भाई पूरा टाइम मिला पूजा करने का, और पूजा करने के बाद पशुपति नाथ है भाई, तो पशुओं को भी जिम्मा दी, प्रसाद ही नहीं बांट दिया हमने। कैन कहाँ है, ले ली? ठीक है, तो चलो अब चलते हैं घर की तरफ। अब खुद भी कुछ
जल पानी ग्रहण करेंगे। वैसे मौसम इतना बढ़िया हो रहा है यहाँ से, ऐसा जी कर रहा है थोड़ी बहुत देर यहीं बैठ लो, पर यहाँ बैठने की व्यवस्था ऐसी है नहीं कि आराम से बैठ के थोड़ा टाइम कोई नुका होगा, ये पता नहीं क्यों बैठी है। मंत्र जाप कर सके थोड़ा बहुत, जैसे मंदिर परिसर में कर ले रहे। कल भी ऐसा ही मौसम था कुछ जैसा आज हो रहा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, काले काले बादल छा रहे। कल भी इतना ही सुकून मिल रहा था। भगवान भी अपनी कृपा पर भाई सब पे ही बना के रखे है। और आज जो बोलो की जिम्मेदारी है आज संपूर्ण होगी, सारी कंप्लीट होगी। अब वे भी थोड़ा रेस्ट करेंगे बेचारे, और भोले बाबा जी को भी रेस्ट मिलेगा। थोड़ा सा भीड़ भाड़ पूरी चल रही थी, खासकर हरिद्वार में थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा सबको, वहाँ के लोगों को भी और वहाँ की सड़कों और वहाँ की हवा को भी। तो भाई पहुँच गए घर, अब घर पर पूजा पाठ करेंगे। और ये देखो जैसा सोचा था ना ऐसा ही चल रहा, इधर भी फोन, उधर लैपटॉप कंप्यूटर, ये चल रहा आजकल इनका। छुट्टी होगा ये नाजायज फायदा उठा रहे सारे के सारे। क्या कह रही मैं, कुछ पढ़ भी लो। क्यों, कल को कुछ अलग स्पेशल मुहूर्त होगा? स्कूल में पढ़ा जावे, घर नहीं पढ़ा जाता। तो भाई मंदिर में पूजा पाठ करके आ गए थे और आकर कर रहे अपना नाश्ता पानी, मखाने और चाय। और इधर चिंकी का भी नाश्ता चल रहा, और अपने साथ के साथ पढ़ाई भी, क्योंकि इसने 2 दिन में ना 2 दिन अपना काम छोड़ा, ऑनलाइन क्लास भी छोड़ दी 1 दिन। तो जो छुट रहा वो कर ले, क्योंकि कल से है इनके स्कूल स्टार्ट। और छोटे वाले तीनों जने, मैं बोल रही हूँ आज अपने बैग वैग पैक कर लो, क्योंकि पता नहीं लग रहा। मैंने तो कर लिया कि सुबह ही फिर देखोगे मेरी किताब कहाँ, कॉपी कहाँ, पेंसिल कहाँ, रबड़ कहाँ। तो क्या कह रहे हैं, हमने तो सारा बैग लगा रखा अपना। मैंने अपनी ड्रेस रखी, वो तो रखी थी प्रेस हुई रखी ड्रेस तो सारे हेयर वो ढूंढे, हेयर बैंड रबड़ ढूंढी बालों में डाल रही। सबसे बड़ा महाभारत ही होता। फिर उन्हें धो के डाल दिए, और मैंने अपने हेयर भी वॉश कर लिया। और गंगा जी में स्नान करा था तो बाल चिट्टे हो रहे थे, और बारिश में भीग गई थी। बारिश में भीग गई थी, कभी जो वगैरह ही हो जा, ऐसे मौसम में पता नहीं लगता। हाँ। और मैं मौसम ऐसा ही हो रहा, मुझे लगा बारिश आ सके, और शायद हवा से चल रही ठंडी ठंडी, और बादल भी काफी घने हो रहे। तो चलो चाय पानी पी के बाकी आगे का काम करेंगे अपने घर के, बाकी रूटीन में लगेंगे। तो भाई नाश्ता पानी सबका हो गया, और पिताजी चचाई के लिए भी खाना बना दिया, उन्हें भी खिला दिया। और इधर जो भी नाश्ते पानी के बर्तन वगैरह है वे सब सिंक में इकट्ठे कर दिए, अब इन्हें साफ करना है, और फिर बाकी आगे का काम देखते हैं। आज माँ जी ने जवे तोड़ने के लिए कर दी बिल्कुल मना, क्योंकि कल वाले जवे भी ना अच्छी तरीके से सूखेगी, क्योंकि ये फिर चिपक जाएंगे एक दूसरे में, मेहनत भी बेकार जाएगा। एक तो इतनी बड़ी किस है टूटता है, ये इतनी मेहनत लगे, और आज भी बारिश का मौसम है, वो धूप निकला है तो ये धूप में सूखते रहे साथ के साथ हवा के साथ। लेकिन ऐसे मौसम में पंखे कूलर भी चला जाते, क्योंकि भाई ठंडा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कूलरों में तो वैसे ही ठंड लगने लगा, इसीलिए सब बीमारी का मौसम कहा जाए, एक दिन गर्मी और एक दिन सर्दी। तो चलो भाई बर्तन साफ करनी स्टार्ट करते हैं अपने, और फिर थोड़ा बहुत आराम करके शाम के टाइम की देखेंगे क्या करना शाम के रूटीन का। फ्रेंड्स मंगलवार का दिन है आज, और श्रावण मास की शिवरात्रि शिव चतुर्दशी का दिन है आज। व्रत रखेंगे त्रयोदशी से ही, व्रत तो कल भी रखा था मैंने, और कल का व्रत तो किस तरह से पूरा हुआ। कल सुबह तो मैंने चुड़ाई के लड्डू खाए थे, ये दे रखे घर वालों ने चुड़ाई के लड्डू, 2 लड्डू दूध में डाल के खा लिए थे। और उसके बाद दोपहर तक का काम चल गया। दोपहर में आया, दोपहर में मैंने थोड़े से मखाने और मूंगफली की गिरी वगैरह भून के खा ली थी, और शाम को फिर व्रत खोल लिया। तो सोमवार का व्रत तो शाम को ही खोल लिया, लेकिन जो शिव चतुर्दशी का व्रत है जो आज है वो तो कल सुबह खोलना जाएगा। नहा धो लिया, पूजा कर ली। सबसे पहले तो पूजा करने से पहले अपने मंदिर में साफ सफाई करी भाई, इतना अच्छा साफ सुथरा सुंदर सा मंदिर मैंने सजा रखा अपना। देवी देवताओं को स्थापित कर रखा, ऐसा लग रहा मेरा मंदिर।
कमेंट करके बताइए भाई कैसा सजा रखा है हमने। और फिलहाल अभी पूजा तो कर ली, अब जाऊँगा मंदिर में जलाभिषेक करूँगा और उसके बाद व्रत की शुरुआत होगी। क्या आज फिर सुबह सुबह चुड़ाई के लड्डू खा के जाने, दूध ले जाऊँगा उधर से, जैसे मंदिर में जाऊँगा तो दो एक लड्डू खा के चले जाऊँगा। दोपहर में केले वगैरह कुछ ले आऊँगा, शाम को फिर ड्राई फ्रूट्स। इससे व्रत पूरा होगा। कल सुबह देखो मैं क्या बनाऊँगा, हो सके आज छोले वगैरह ले आऊँ तो कल सुबह व्रत खोलना जाएगा। चलो खैर वो तो कल की बात है। फिलहाल अभी ना धोले भाई मंदिर की तरफ चलना अभी जलाभिषेक करने के लिए। फ्रेंड्स कमरे से थोड़ी दूरी चल गए, मंदिर है भगवान शंकर जी का, यहाँ पर करेंगे जलाभिषेक भाई। फ्रेंड्स मंदिर में पूजा करके और दूध लेके आधा लीटर आ गया। दूध थोड़ा सा गर्म कर लूँ, चुड़ाई के लड्डू ले लिए मैंने। दूध में बस उबाल आने ही वाला है, ये दूध हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ बचा दूंगा इसमें से, और इसमें से लगभग 2 लड्डू खा लूँगा। दोपहर तक का काम मेरा हो जाएगा और दोपहर में कुछ फल वल लेकर आऊँगा। तो चलिए ये कुछ नाश्ता पानी करके और अपना ड्यूटी की तरफ निकलेंगे भाई।